नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर आज मतदान है और तीसरे चरण में 120 महिलाओं समेत 1300 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं। और आपको बता दें कि जिनके भाग्य का फैसला 17.24 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे। और आज गुजरात की 25, उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14 सीटों समेत कुल 93 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण, जिसके आज 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के 93 संसदीय क्षेत्रों के मतदाता नई सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि तीसरे चरण में 11 राज्यों में 93 सीटों पर मतदान है और कई दिग्गजों की साख दांव पे लगी हुई है। आपको बता दें कि इस चरण में 120 महिलाओं समेत 1300 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला होने वाला है। और आज गुजरात की बात करें तो 25, उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14 सीटों समेत कुल 93 सीटें हैं जिन पर मतदान होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरी अन्य सीटों की अगर हम बात करें तो असम की 4 है, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4 सीटें इसमें शामिल है। और इस चरण में ध्यान देने वाले प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में गुजरात की गांधीनगर सीट और महाराष्ट्र की बारामती सीटें शामिल है जिन पर मतदान होगा। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह के सामने कांग्रेस के सोनल रमन भाई पटेल चुनाव लड़ रही हैं। और आपको बता दें कि बारामती से शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले अपने चचेरे भाई अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुकाबला कर रही हैं। तो ऐसे में कई जगह पर, कई सीटों पर मुकाबला कांटे का है। और अब देखना ही दिलचस्प होगा कि इस बार, क्योंकि दिग्गज मैदान में है, तो क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरे अन्य चरण में हॉट सीटें हैं जिसमें मध्य प्रदेश की विदिशा और गुना है। विदिशा से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया है। उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार भानु प्रताप शर्मा होंगे। तो वहीं गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने यहां से भी राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा। यहाँ से सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी हैं, और उसके अलावा सुप्रिया सुले मौजूदा सांसद हैं, बेटी हैं शरद पवार की। और ये परंपरा का जो सीट मानी जाती रही है बारामती की, ये पवार परिवार की रही है। और ये अभी तक का जो इतिहास रहा है, ये पहली बार पवार वर्सेस पवार के तौर पर देखा जा रहा है। एक ही परिवार जो इतने सालों से यहाँ पर चुनकर आता रहा, जनप्रतिनिधित्व करता रहा, पहली बार होने जा रहा है कि दोनों जो एक ही परिवार के दो लोग हैं वो यहाँ पर फिलहाल आपस में सामने चुनाव में दिखे जा रहे हैं। अब तैयारियां देखिए, यहाँ पर बकायदा पूजा किया, आरती की एक थाली है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद अजीत पवार जो हैं अपने पूरे परिवार के साथ, सुनीता पवार जो उम्मीदवार भी हैं उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहने वाली हैं। आप लोग अजीत जी का और उनकी पत्नी सुनीता का वेट कर रहे हैं। हाँ जी। ये पहली बार अजीब सा नहीं लग रहा है, पवार परिवार वर्सेस पवार परिवार हो रहा है आप लोगों के लिए? आप सबको तो अजीब लग गया, लेकिन क्या है कि अभी ये वक्त भी अच्छा है कि वहीनी साहब के पीछे अभी पहली बार वहीनी साहब खड़ी हो गई है। अच्छा। तो हम तो सब जनता भी उनके साथ है, सब महिला भगिनी भी उनके साथ है। उधर दिखाओ पवार। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि आज कई दिग्गज मैदान में है। लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज में आज 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 7 बज चुके हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि कई लोग, आप देखिए भीड़, आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने उत्साह के साथ वोटिंग को प्रबल बनाने की कोशिश की जा रही है।
7 बजे अपना वोट देने आएंगे। वो मतदान मथक आता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर, उसके तहत। तो अहमदाबाद शहर का ये इलाका है और कैमरा पर्सन को कहूँगा बाहर की तरफ का जो नज़ारा है वो दिखाने का प्रयत्न करें। ये पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। रोड के दोनों तरफ बिल्कुल हाई लेवल के जो बैरिकेडिंग है वो लगा दिए गए हैं। एसपीजी के अधिकारी हो या स्थानीय क्राइम ब्रांच हो और पुलिस के आला अधिकारी लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, क्योंकि 7 बजे गांधीनगर राजभवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकलने का टाइम था। उसके बाद तकरीबन 7:30 बजे वो यहाँ पर पहुँचेंगे। हर साल जब भी चुनाव होते हैं, चाहे फिर वो गुजरात विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, जब भी चुनाव होता है तो वो ज़रूर से अपना वोट डालने यहाँ निशान जो स्कूल है तकरीबन यहाँ से 200 मीटर दूर है, क्योंकि अलग अलग लेवल पर जो बूथ की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और साथ ही भी बता रहे हैं कि किस तरीके का आज का वोटिंग रहने वाला है। और क्योंकि 93 सीटें हैं जिसके तीसरे चरण की वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। अजीत पवार के साथ उनका परिवार, और यहाँ पर अजीत पवार इस वक्त यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। यही जो क्षण है यहाँ से अब दोनों जो परिवार हैं अजीत पवार और शरद पवार से अपनी पृष्ठभूमि अलग अलग चुनाव मैदान पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। फिलहाल चुनाव का बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपके सामने और ये वोट कास्ट करते हुए 1300 उम्मीदवारों की किस्मत आज इस मशीन में कैद होने वाली है। और ऐसे में देखिए कि 93 सीटों पर ये वोटिंग शुरू हो गई। इससे पहले हमने तस्वीर आपको साझा की थी और एक एक करके अब सभी दिग्गज अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र की भी 11 सीटों पर देखिए आज वोटिंग है, तो ऐसे में वोटिंग शुरू हो चुकी है। लंबी लंबी कतारें लोगों की लग चुकी है और 7 बजे से शुरू ये मतदान और शाम के 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। और आपको बता दें कि सभी वोटर्स पहुंच चुके हैं और 11 राज्यों में 93 सीटों पर ये मतदान चल रहा है। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट फेज 19 अप्रैल को, जिस पर 102 और सेकंड फेज में 26 अप्रैल को 88 सीटों पर मतदान हो चुका है कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो। और तीसरे फेज की ये वोटिंग आज हो रही है जिसमें 93 सीटें हैं। तो आज आपको बता दें कि आज शाम को 283 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी और नतीजे जो है वो 4 जून को आएंगे। लेकिन आप उससे पहले की तस्वीरें देखिए। कर्नाटक की 14 सीटों समेत 93 सीटों पर वोटिंग है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी सीटों पर कहां कहां वोटिंग हो रही है। और इसके अलावा हॉट सीट भी हमने आपको बताई। हॉट सीट में मध्य प्रदेश की विदिशा भी है, गुना भी है और यहाँ से भी हमने आपको बताया कि कौन मैदान में है।